हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा सबका न्यू ईयर का वेलकम का फंक्शन? कैसा रहा? बढ़िया, एंजॉय किया सबने? अब ये महीना है, पूरा फोकस होकर के स्टडी करनी है, ठीक है? फरवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये महीना डेडिकेटेड होकर के डेली पढ़ना है। ओके, डेली 8:30 पे। कैसा रहा सबका न्यू ईयर का वेलकम का फंक्शन? डेली 8:30 पे क्लासेस होंगी, ठीक है? तो जो लोग आज न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये मेरा क्रैश कोर्स है मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें कि पहले क्लास में टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने इस अपने प्रोग्राम का नाम दिया है विजयी भव। ठीक है, मेरी तरफ से सबको ब्लेसिंग्स है, सब अपने एग्जाम्स में विजयी हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन चैप्टर कर लिए है? रियल नंबर कर लिया, पॉलिनोमियल कर लिया, पेयर ऑफ रियल इक्वेशंस कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है और एपी कर लिया है। तो ये 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। जो लोग आज न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बोल दूं, प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप लोग देख लेना, उसमें प्रीवियस से क्वेश्चंस भी मैंने करे हुए हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया साल, नया चैप्टर। ठीक है, नया सेशन, एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, मैं डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, और नोटबुक अपनी निकाल लो, पेन निकाल लो। ठीक है, बार बार बोलना ना पड़े, हर बार हर क्लास में ये बोलती हूँ कि नोटबुक जरूर रखो साथ में, सिर्फ देखने से नहीं होगा, जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। वैसे आज तो सारे फॉर्मूला मैं रिवाइज करवाऊंगी जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। अगर आपको मेरी पीपीटी दिख रही है तो प्लीज एक थम्स अप शो करो मुझे कि हाँ पीपीटी दिख रही है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी फॉर्मूले वगैरह है, कैसे आपको फॉर्मूले याद करने, ठीक है? मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, बच्चों को फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूले उल्टे सीधे लिख देते हैं, और जब फॉर्मूले उल्टे लिखोगे तो वैल्यूज वैसे ही रखोगे तो आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा। तो आज मैं ट्रिक बताऊंगी कैसे कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक थम्स अप दे दो अगर मुझे पीपीटी शो हो रहा है तो। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो, रेडी? तो कुछ जो आपका पहले का कार्टेशियन प्लेन वगैरह तो आपका प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, जस्ट इसका एक क्विक रीजन 5 मिनट से करके फिर हम लोग फॉर्मूलों पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनको अगर नहीं पता है, चलो ओके, पीपीटी विजिबल है, जिनको अगर बेसिक चीजें नहीं पता है तो उनके लिए भी एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जस्ट जहां पर हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। प्लेन मीन्स क्या, एक सरफेस। तो जहां पर हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, इधर इसको डिनोट करते हैं एक्स डैश और इधर इसको डिनोट करते हैं वाई डैश। ठीक है, ये होते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है ये होता है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली है वो होता है वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी। और इन दोनों एक्सिस को मिला करके जो प्लेन बनता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन हुआ कार्टेशियन प्लेन, और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ ये हो गई एक्सिस। ठीक है, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन हुआ, और ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल होता है। ठीक है, जो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ से डिनोट किया जाता है, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अभी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उस पे भी आते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट के एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक्स क्या होती है, डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब, देखो बता रही हूँ, ये मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। चाहे इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलो,
चाहे एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट बोलो चाहे एब्सिसा बोलो, ठीक है? और अगर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस जो होगी उसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट या फिर बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके? मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ P एक्स वाई, मान लो उसका बोल दिया कि P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर इस P पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है? और ये तो आप लोग पता होगा ना, जैसे अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, मान लो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? और ये एक पॉइंट है, ये P एक पॉइंट है। मैं पूछूं इस पॉइंट P की इस लाइन लाइन मान लो ए बी है, ए बी लाइन से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? अगर मैं ये पूछूं तो क्या डिस्टेंस होगी बताओ? मैसेज करो। देखो जो भी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या पहले इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस, ये मान लो अगर Q है तो PQ इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB, ओके? PQ इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB। ये डिस्टेंस कभी भी नहीं होगी, कभी भी ये डिस्टेंस नहीं ली जाती है। हमेशा किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ली जाती है। ऐसे वैसे कैसे ऐसे भी कोई डिस्टेंस नहीं ली जाएगी, ठीक है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो, और वही डिस्टेंस ली जाती है किसी पॉइंट की किसी लाइन से। ये बात तो आपको ज्योमेट्री में पता होगी, ठीक है? अब इस पॉइंट पी की बात करते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं। इस पॉइंट पी की यहाँ से इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, ठीक है? ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी एक्स, ठीक है? ये डिस्टेंस हो गई एक्स, और इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस हो गया y, मतलब कि ये डिस्टेंस हो गया y, ठीक है? किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, y एक्सिस से डिस्टेंस हो रही है, वो उसका x कोऑर्डिनेट हो रहा है। ये देख लो ना, इस पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है, ये उसका x कोऑर्डिनेट हो रहा है। किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है, वो उसका x कोऑर्डिनेट हो रहा है। देखो ये पॉइंट P है, इसका ये y एक्सिस है, ठीक है? y एक्सिस डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है, ये कितना है? x है, ओके? तो एक पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस, ये चीज जो है ये उसका x कोऑर्डिनेट बोलो चाहे एब्सिसा बोलो, ओके? इस पॉइंट का x एक्सिस डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये इसका y कोऑर्डिनेट बोलो चाहे ऑर्डिनेट बोलो, ठीक है? क्लियर हो रही है ये बात? तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जब इन दोनों को मिला देते तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, या जो भी पॉइंट आप यहाँ पर लिखा होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए। x जो हुआ एब्सिसा हुआ, y जो हुआ वो ऑर्डिनेट हुआ, ठीक है? चाहे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलो, चाहे एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट कि कैसे हम कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं? क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? मतलब P से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये इसका होता है y, और जो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये इसका होता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है? उल्टा है, देखो याद रखने का तरीका आसान है, उल्टा है। y से डिस्टेंस मतलब x से डिस्टेंस मतलब y, उल्टा हो रहा है, उल्टा रिलेशन बन रहा है। y से डिस्टेंस मतलब x से डिस्टेंस मतलब y, ठीक है? तो इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट इसमें? और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। मतलब x एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये देखो मैं बताती हूँ। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर ले ले हम, ठीक है? x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले ले तो यहाँ पर हमेशा y 0 होगा, क्योंकि इसी पॉइंट
अभी आवाज आ रही है? सॉरी, सम टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो गई क्लास। अभी आप लोगों को साउंड आ रहा होगा, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत होता रहता है ऐसा। चलो, अब हम लोग पढ़ रहे थे, क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे। क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, मतलब एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? हेलो। हम्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे, मतलब एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, एक्स माइनस है, वाई प्लस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक्स एक्सेस पे जो भी होगा इधर माइनस होगा, और वाई एक्सेस पे जो भी होगा इधर पॉजिटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। इसको आपको याद रखना है, माइंड में रखना है। साइन उल्टा नहीं करना। कई बार बच्चे होते हैं एग्जाम में साइन उल्टा कर देते हैं, तो उसमें नंबर कट जाते हैं। देखो, इधर जो होगा सारा एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स जो होगा सारा निगेटिव होगा, इधर वाई जो होगा सारा पॉजिटिव होगा, इधर वाई जो होगा सारा निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे का एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ओके, वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों निगेटिव हो, कोई चिंता ही नहीं है, दोनों निगेटिव हो गए। जब यहाँ पे आया एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। जब फोर्थ में आ गया तो एक्स, इधर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। तो ये चार जो है वो क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट वाले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, क्योंकि एक्स इधर हो रहा है निगेटिव और वाई ऊपर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में दोनों निगेटिव हो गए, एक्स इधर निगेटिव और वाई नीचे है वो भी निगेटिव हो गया। फोर्थ वाले में क्या हुआ, एक्स पॉजिटिव इधर जा रहा है पॉजिटिव और वाई नीचे जा रहा है तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई डाउट कोऑर्डिनेट में तो आप लोग मैसेज करो मुझे। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये मेन आपका फार्मूला का जो आपको आपके 10th में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के तरीके भी बताऊंगी कैसे आपको याद करने हैं। ठीक है, क्या पहला क्या, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट्स ए और बी हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, दो पॉइंट, मान लो पी, यहाँ पे एक पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1। ओके, जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो उन दोनों के बीच में कॉमा साइन लगाया जाता है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। बी क्या है, ये x2 y2 है। ओके, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। डिस्टेंस मीन्स ए बी की डिस्टेंस क्या है ये आपको लिखना है। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, रूट x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1, इसमें जिसको माइनस किया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने लिखा है x2 माइनस x1, अगर ये लिखूं कि x1 माइनस x2, अगर मैं x2 माइनस x1 की जगह पर लिख दूं x1 माइनस x2, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं फॉर्मूले में ऐसे रूट करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अगर मैं ये लिख दूं तो क्या ए बी की डिस्टेंस में कुछ फॉर्मूले में कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर मैं लिख रही हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने ये लिख दिया तो क्या इससे डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ चैट बॉक्स में, फर्क पड़ेगा इससे? हाँ या ना, कुछ लिख के बताओ, क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस x1 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि
उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देना, इसलिए सेम थिंग है। इन जनरल सेम थिंग नहीं है कि आप चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, सेम थिंग है, नहीं। बट यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो, चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द लास्ट उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर है? अभी फॉर्मूला याद कैसे रखना है, कैसे याद करना है, बस दोनों के फर्स्ट का डिफरेंस ले लिया, दोनों पॉइंट के फर्स्ट का ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, दोनों पॉइंट के फर्स्ट का डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों पॉइंट के सेकंड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और उस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो एक क्या इसकी ट्रिक है, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर माइनस वर्टिकल का स्क्वायर कर दो। मतलब क्या होता है, हम ये ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल में जो भी पॉइंट्स है उनका सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर कर दो, और जो वर्टिकल में जो भी पॉइंट है उनका स्क्वायर करके, उनका सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर कर दो। ठीक है, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आप वैसे भी कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालते ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसका स्क्वायर अगर ये मान लो d है, ये a है, ये b है, तो d का स्क्वायर, d क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना, d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर रूट। बस इससे भी आप याद कर रख सकते हो, डिस्टेंस में हमें स्क्वायर रूट रखना है, हमें डिस्टेंस में स्क्वायर रूट रखना है। और पहला वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ऊपर वाला क्या, सेकंड वाला क्या है, वर्टिकल के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस फार्मूला ए बी, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अब अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट जो होता है, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट है ना ओरिजिन, ये ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना, मान लो ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, इसको मुझे निकालना है डिस्टेंस, यहाँ ए ओ, ये ओरिजिन है ओ, ए ओ की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला वही रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्स का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। मतलब क्या किया, क्या हो जाएगा, ये जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस, जो ये ओरिजिन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ओरिजिन है। इससे ए की डिस्टेंस, किसी पॉइंट ए की डिस्टेंस जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये था स्पेशल केस, था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई यहाँ पर है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपका आता है, अब आ रहा है आपका सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट आ रहा है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्शन नाम है, सेक्शन क्या, कोई स्पेशल फार्मूला होगा क्या? नहीं, कुछ स्पेशल फार्मूला नहीं है, बहुत इजी सा फार्मूला है। देखो क्या है सेक्शन फार्मूला में, क्या है, मान लो पी कोई पॉइंट है, ओके, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ओके, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2। ठीक है, तो हमें सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, किस उसमें,
जिसमें कि ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को। एक पॉइंट P है, वो लाइन ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं? तो कैसे निकाले जाते हैं? पहले ये लिखो m, दूर वाला, दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, n लिखेंगे, इसका भी दूर वाला, जो दूर होगा उससे मल्टीप्लाई करें, दूर के रिलेशन में, दूर के रिश्तेदार जो है उनके पास जाएंगे। ठीक है, जो क्लोज वाले होते हैं तो सुनते नहीं है ना, तो जो दूर वाले हैं उनके पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। पास वाले नहीं सुन रहे हैं कि प्रॉब्लम, तो दूर वाले के पास जाएंगे प्रॉब्लम बताने के लिए। क्या करना है? m/x2 n/x1, मतलब m के साथ जो दूर वाला उसका मल्टीप्लाई करेंगे, n के साथ जो इससे दूर वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय m+n, इन इन दोनों को सम कर देंगे। क्या मैंने बोला? m/x2 प्लस n/x1 डिवाइड बाय m+n। ये तो हो गया P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y भी निकाल लेंगे, सेम वही चीज लगाएंगे, दूर वाला, दूर वाला, दूर वाला मतलब क्या है? m/y2 प्लस n/y1 डिवाइड बाय m+n। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। P जो है वो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या इसका मेन याद करने का तरीका क्या है? एक लेंगे रेशियो, उसको दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइज फार पॉइंट, मल्टीप्लाई करना है फार पॉइंट से। ठीक है ना, m/x2 प्लस n/x1 डिवाइड बाय m+n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लाई मेन इसका याद करने का तरीका ये है कि इसको दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, m/x2 प्लस n/x1 डिवाइड बाय m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। मैं इतनी बार क्लास में क्यों बोल रही हूँ फॉर्मूला? ताकि आप लोगों को रट जाए फॉर्मूला। ठीक है ना, आप लोग जो कि बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर घुस जाए, क्योंकि फॉर्मूला में कई बार बच्चे गलती करते हैं, और ये फुल में फुल मार्क्स, इस चैप्टर से फुल में फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, कोई भी आपको ट्रिक नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं इसके। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है सेक्शन फॉर्मूला में? ये तो था इंटरनल डिवीजन, मतलब ये पी पॉइंट जो है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी के बीच में कहीं है। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है? पी पॉइंट जो है ए बी के बीच में कहीं है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m/x2 प्लस n/x1 डिवाइड बाय m+n, और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। ठीक है, ये हो गए जब इंटरनल डिवीजन है। अब एक नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? ये मान लो लाइन है ए बी, और पॉइंट P यहां पर कहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेम वैसे ही रखेंगे, m/x2 n x1 m/x2 n x1, बट इसमें क्या एक याद रखने वाली चीज है? साइन जो होता है वो माइनस हो जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या हुआ? मतलब इस लाइन ए बी को हम जब बढ़ा रहे हैं, या पी तक बढ़ा रहे हैं, ये एक्सटर्नल डिवीजन हुआ इस लाइन ए बी का। ठीक है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? फॉर्मूला सेम वैसे ही रहेगा, m/x2 n/x1 डिवाइड बाय m-n हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो साइन माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। ओके, m/x2 n/x1 m-n my2 माइनस n/1 डिवाइड बाय m-n, बस यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, जैसा इसमें था वैसा ही रहेगा। ओके, मतलब ये वाला ऐसे m है, और ये वाला n है, मतलब ये पूरा n होगा ये वाला। ओके, p से डिस्टेंस है ना, p से डिस्टेंस है m/n रेशियो में। तो कैसे फॉर्मूला क्या लिखना है? m/x2 दूर वाला, ठीक है, n/x1 ये वाला। ठीक है,
और एक्सटर्नल है तो साइन बीच में माइनस का लगा देना है। m x2 n x1 डिवाइड बाय m माइनस n। ओके, सेकेंड में क्या करना है, m y2, ये m यही m लिया दूर वाला, y2 n y1 डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या करना है, बस साइन माइनस कर देना है, इंटरनल में साइन प्लस रहेगा। ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। इसके बाद होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये पॉइंट है a x1 y1 और ये पॉइंट है b x2 y2। ठीक है, अब इसका पॉइंट मान लो पॉइंट मिड पॉइंट p है। ओके, अब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेशियो सेम होंगे, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, मतलब m की वैल्यू भी 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है ना, m की वैल्यू भी 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। अगर हम वही फॉर्मूला फॉर्मूला लगाते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n और my2 प्लस y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, प्लस साइन लगा रहे हैं क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है। ओके, मिड पॉइंट ऑब्वियसली इंटरनल ही होगा ना, मिड पॉइंट बाहर नहीं होगा। m x2 m और n इक्वल्स टू 1 है, तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 m प्लस n, 1 प्लस 1 2 हो गया। ऐसे ही y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, मतलब क्या हुआ, इसको याद करने का तरीका क्या है, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो और दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, एक्सिस का एवरेज और ऑर्डिनेट का एवरेज ले लिया, तो वही मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, कई बार आता है क्वेश्चन, तो मतलब वो डिवीजन वाले ही फॉर्मूले को यूज करके एक स्पेशल केस बना दिया, मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2 कर दिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया निकालना है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिखने का तरीका मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, बहुत इजी तरीका, याद करने का तरीका बहुत इजी है। देखो मान लो ये x1 y1 है पॉइंट, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b x2 y2 और ये पॉइंट है c x3 y3। ओके, कोऑर्डिनेट के बीच में हमेशा कॉमा साइन लगाया करो। ओके, ये 3 पॉइंट हो गए ए बी सी, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो पहले लिखो हाफ, हाफ तो बाहर लिख लो, हाफ तो इसलिए याद होगा कि कई बार ट्राइंगल करके निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से याद है ना, हाफ हमेशा लिखते हैं मोस्टली, मतलब लिखते हैं एरिया निकालने, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, तो हाफ तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि हाफ मुझे लिखना ही लिखना है। इसके बाद अंदर कैसे लिखना है, देखो पहले x1 लिख लो, यहाँ पर x2 लिख लो और x3 लिख लो, तीनों सीक्वेंस में लिख लो, x1 x2 x3 लिख लिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ ब्रैकेट लगाओ, अब x1 लिख चुके हैं तो बाकी दोनों के ऑर्डिनेट y2 और y3, तो बस लिख दो y2 माइनस y3 हो गया, ये प्लस x2 लिखा, x2 लिखा है। अब सीक्वेंस में चलेंगे, x2 के बाद पीछे नहीं आएंगे, x2 के बाद आगे जाएंगे, आगे क्या है, y3 है, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिख चुके हैं, x3 के बाद क्या आएगा, फिर से रिवर्स, फिर से सीक्वेंस चलेगा, x3 के बाद क्या आ जाएगा, y1, y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला लिखने का तरीका हो गया, कैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है। कई बच्चे फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला माइंड में रखना है, हमें कैसे लिखना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, पहले आप क्या क्या लिख लोगे, x1 लिख लो, x2 लिख लो, x3 लिख लो। ओके, तीनों के बीच में प्लस प्लस साइन लगा दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना है। ओके, अब x1 लिखा है तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। ओके, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये सीक्वेंस देखना, 1 2 3, इस सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो। एक मिनट, हाँ, ये 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, अंदर क्या रहेगा, y रहेगा, y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3,
फिर 3 के बाद फिर रिवर्स हो गया, फिर 1 आ गया, तो y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के बाद क्या है, y1 और 2, ठीक है, फिर 1 आएगा ना, 1 2 3, फिर 3 के बाद फिर 1 आया, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, ऐसे सीक्वेंस चलेगा ना, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। इस सीक्वेंस में आपको याद रख के लिखना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से इसको कैलकुलेट, कई लोग बच्चे होते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से, लंबे क्वेश्चंस होते हैं इसके, कैलकुलेशन बहुत लंबी चढ़ती है, जरा ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लिखने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया, पहले x1 लिख लो, x2 लिख लो, x3 लिख लो, ओके। ब्रैकेट में क्या लिखना है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 कैसे किया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, y1 माइनस y2 क्या, कहीं y2 माइनस y1 मत कर देना, फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसमें उल्टा नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में तो हमने उल्टा कर सकते थे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, क्यों, क्योंकि उसमें स्क्वायर करना था, तो उसमें सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो, क्योंकि वहां पे स्क्वायर करना था, तो उससे सीक्वेंस में फर्क नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ पर सीक्वेंस से फर्क पड़ेगा, यहाँ पर इसलिए y1 माइनस y2 है, तो y1 माइनस y2 ही करना, उल्टा नहीं कर देना, उल्टा कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ओके। तो इसमें जरा देगा, ऑब्वियसली अगर एक ट्राइंगल बनाऊं मैं, ट्राइंगल है ये ए है, ये बी है, ये सी है, लैग हो रहा है, जस्ट अ मिनट, नेट इश्यूज क्यों हो रहा है, हाँ ओके, चलो चल गया, कभी कभी नेट इश्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, एरिया क्या, अगर 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है तीनों पॉइंट्स, का मतलब क्या है, अगर उन तीनों पॉइंट्स हम एक ट्राइंगल बनाने की सोचे तो एरिया 0 होना चाहिए ना। अगर कुछ एरिया आ गया तो मतलब तीनों पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं है ना, इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाएगा तो तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 y1 और x2 y2 और इसका x3 y3 दे रखा है, ओके, ये 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, और बोला जाएगा एग्जाम में कि प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें दिखाना होगा ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 है, मतलब हम यहाँ से ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला जो लिखे थे ये वाला, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे x1 x2 x1 x2 x3 y1 y3 सबकी वैल्यूज रखेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो वो तीनों पॉइंट जो हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, ट्राइंगल का एरिया 0 हुआ तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ठीक है, क्लियर। तो एग्जाम में अगर प्रूव करने को आता है, 3 पॉइंट्स दिए, तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे दिए और कहा है कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपको ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 शो करना होगा, मतलब इस फॉर्मूले में आपको तीनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की वैल्यूज रखनी है, देन आपको दिखाना है कि ये इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, क्लियर है, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। चलो यहाँ तक था, आपके सारे टॉपिक्स थे। अब एग्जाम टिप्स क्या है, जब भी आप सॉल्व करोगे हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला सही लिखोगे तो फॉर्मूले के भी 1 नंबर एग्जामिनर फॉर्मूले के भी देता है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है, कभी वैल्यूज रखने में बच्चों से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उस पे माइंड नहीं करना है। फॉर्मूला अगर सही रख दिया है तो उसपे भी आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना मस्ट है। कई बच्चे क्या होता है, फॉर्मूला लिखे बिना ही वैल्यूज रखना पुट कर देते हैं, वैल्यूज रखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे mx2 लिखा हुआ है, mx2 प्लस nx1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे m और n ना लिख करके डायरेक्ट वैल्यूज लिखना चालू कर देते हैं, तो वैल्यूज लिखना चालू कर देंगे, कई बार वैल्यूज गलत रख जाते हैं, इसलिए प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जरूर 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 से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद रफ डायग्राम जो है सेक्शन फार्मूला में, जो भी आपका सेक्शन फार्मूला में जो डिवीजन वाला होता है, m is to m और n का रेशियो दे रखा है, अगर
ये M है, ये N है, ये A है, ये B है, तो इसमें ये पहले डायग्राम बना लोगे अगर, तो ईज़ी रहेगा फ़ॉर्मूला लिखना। इसलिए डायग्राम बनाना मस्ट है, क्योंकि कैसे लिखते हैं? दूर वाला, तो जब डायग्राम बना रहेगा, तो ईज़िली आप दूर वाला आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। इसीलिए मस्ट है कि डायग्राम ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से बनाना है आपको, ओके? और थर्ड क्या है? साइन तो आपको प्रॉपर्ली यूज़ करने ही करने हैं। प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, जो भी साइन दिया हुआ है, और इस फ़ॉर्मूले में भी अगर इंटरनल डिवीज़न है तो प्लस साइन लेना है, एक्सटर्नल डिवीज़न है तो माइनस साइन लेना है। तो साइन आपको प्रॉपर्ली लिखने हैं फ़ॉर्मूला में भी, और जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सॉरी, कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं उनके भी, दोनों के आपको साइन प्रॉपर्ली लिखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फाइनल आंसर मस्ट इंक्लूड यूनिट्स। यूनिट्स मस्ट लिखनी है। कभी-कभी डिस्टेंस मारा रहता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया रहता है, मीटर में दिया रहता है। जिस भी यूनिट में डिस्टेंस क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वो यूनिट मस्ट है लिखना। यूनिट नहीं लिखोगे तो उसके भी हाफ मार्क्स कट जाएँगे। ओके? तो यूनिट मस्ट है लिखना। तो इन इसके क्वेश्चंस करने के लिए क्या-क्या टिप्स हैं? आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनाना है, साइन को दिमाग में रखना है कि क्या साइन लगाना है, और यूनिट्स मस्ट है लिखना, ठीक है? देन डिस्टेंस की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जिसमें भी होगी, वो जिसमें भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, उस हिसाब से आपको आंसर में लिखना है, ठीक है? कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड मिक्सिंग अप एक्स एंड वाई वैल्यू। कई बार बच्चे होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे वाई का वैल्यू रख देते हैं, वाई की जगह पे एक्स का रख देते हैं। तो इसको जरा ध्यान से लिखना है, जहाँ एक्स की वैल्यू रखनी है वहाँ एक्स का लिखना है, जहाँ वाई की वैल्यू रखनी है वहाँ वाई का वैल्यू ही रखना है, ठीक है? फॉरगेटिंग मॉड्यूल्स इन एरिया फॉर्मूला। हाँ, एरिया में जो है मॉड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। कभी भी एरिया जो है वो निगेटिव में नहीं आएगा। ये जो बना ये साइन है ना, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो ये मॉड्यूल, इसको बोलते हैं मॉड्यूल। किसी जैसे मान लो अगर लिखा हो -2, ऐसे मैं लिखूं अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। मॉड्यूल से क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को हटा करके हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो एरिया के फॉर्मूले में हमेशा यहाँ मॉड्यूल का साइन लगाया जाता है। ये मॉड्यूल है, ये ओके, ये मॉड्यूल है ये। तो ये मॉड्यूल लगाना मस्ट है, ओके? वरना एरिया नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में कभी भी एरिया नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो अगर कभी -2 मॉड्यूल साइड में ऐसे लिखा हो, जिसका मतलब होता है 2, ठीक है? ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। दो लाइन के बीच में कोई नेगेटिव नंबर लिखा है, तो मीन्स उसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? अगर लिखा है -5 मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 5, ठीक है? मॉड्यूल के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, मॉड्यूल मीन्स दो लाइन ऐसे पैरेलल खींची हुई है ऐसे, इसका मतलब होता है मॉड्यूल। इसके बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये मिस्टेक कई बार बच्चे करते हैं, एरिया फॉर्मूले में मॉड्यूल नहीं लगाते हैं, लास्ट में आंसर माइनस आ जाता है, तो वो सोचने लग जाते हैं हाय माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है? तो घबराना नहीं है, बस वहां मॉड्यूल लगा करके आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव में, एरिया कभी भी नेगेटिव में तो होगा नहीं ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा ना, इसलिए मॉड्यूल लगा करके करना मस्ट है, ठीक है? ये मिस्टेक बच्चे हमेशा, हमेशा तो नहीं, मोस्टली मतलब कर देते हैं। रॉन्ग रेशियो ऑर्डर इन द सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो ऑर्डर हमेशा करेक्ट लेना है, मतलब अगर ये लाइन दे रखी है ए बी, और इसका रेशियो, यहाँ पर रेशियो एम और एन दे रखा है, तो एम और एन ही लेना है। कई बार उल्टा बच्चे कर देते हैं, यहाँ पर एन कर देते हैं, यहाँ पर एम कर देते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो फॉर्मूले में गलत वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है? तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड करना है। तो ये जो जनरल मिस्टेक मैंने लिखी है, बच्चे मोस्टली जब मैं कॉपी चेक करती हूँ, देखती हूँ बच्चे ये सब मिस्टेक्स जनरली करते हैं, तो ये सब नहीं करना है, इन सबको अवॉइड करना है, ठीक है? और टिप्स क्या क्या है, जो भी मैंने वो बता दिया, टिप्स क्या क्या है, आपको डायग्राम जरूर बनाना है। उसके बाद पहले सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनाना है, प्लस नेगेटिव जो भी है साइन रखने हैं, और यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है? किसी को कोई डाउट आज की क्लास में, जो फॉर्मूले वगैरह मैंने बताया है, ट्राइंगल का एरिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, कुछ डाउट किसी को तो मैसेज करो मुझे, मैं क्लियर करूं। डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी में कुछ डाउट हो तो मैसेज करो। तो ये तो था आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है? सारे फॉर्मूले वगैरह हम लोगों ने आज कर लिए हैं। अब कल हम लोग करेंगे इसके बेसिस से प्रीवियसली ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं
वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चंस का लिख के लाऊँगी मैं, और अगर आपको के भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी ले आइएगा। हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ? आई होप क्लियर होगा सब कुछ। हाँ? कोई डाउट हो तो बताओ? क्लियर है? चलो फिर हम लोग मिलेंगे 8:30 पे। कल फिर 8:30 पे मिलते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ओके? कोई जो भी डाउट होगा आप लोगों को, वो भी आप लोग भी अपने डाउट लेकर के आ जाना, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं 8:30 पे, लेकिन प्लीज़ फॉर्मूले सारे याद कर लेना, ओके? ताकि कल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल का लिंक आप लोगों को मिल सके। चलो बाय बाय, गुड नाइट।